ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। तो कल हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कर लिया था, कोड चला नहीं था। मुझे लगता है शायद अपाची टॉमकैट 9 वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर लिया था। अगर मेरा हो जाता है उसमें सही, क्योंकि कभी कभार बहुत पुरानी चीज़ है ना, हो जाता था सही। इसका मतलब फिर आप लोगों को भी उस पर करना पड़ेगा कन्वर्ट। ठीक है, बस हुआ क्या, अपना सर्वर डिलीट करके नया फ्रेश सर्वर करना, बस वर्जन 9 कर देना बस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब आते हैं कहाँ पर। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट सब डिलीट कर दो। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को लॉग इन करना है। ठीक है, तो लॉग इन करके कहाँ जाऊंगा मैं, अपने लॉग इन फिल्टर पर। ठीक है, पहले लॉग इन करेंगे तो यूजर लॉग इन जेएसपी मैंने बना दिया था वैसे। काम क्या है, लॉग इन करेंगे तो क्या क्या देंगे उसको, लॉग इन पासवर्ड। ठीक है, वहां से कहाँ जाएंगे हम, अपने यूजर लॉग इन फिल्टर पर, जिसका काम क्या है, जो हमसे ये डेटा लेगा। कौन सा डेटा, यूजर ने पासवर्ड वाला। तो यू लॉग इन को मैंने कॉपी कर लिया, एंड फिल्टर के अंदर या इसके अंदर बना लो, कहीं भी बना लो। मुझे फिल्टर बनाना है एक, कहाँ पर, कोमरोड लॉजिक फिल्टर के अंदर। नाम क्या रखना है मेरे को, यूजर लॉगिन फिल्टर। ठीक है, तो इन्हें हटा दो। ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से इसको भी कमेंट्स वाला पार्ट हटा दो। ये हो जाएगा मेरा REQ, RES, REQ और RES। ठीक है, अब मुझे ये करना है, यूजर नेम पासवर्ड लेना है, फिर वो कस्टमर बीन को देकर। हाँ, मुझे यूजर नेम पासवर्ड लेना है, जो मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, यू नेम और पी वर्ड, या गेट करके कस्टमर बिन को देना। फिर कस्टमर बिन डीओ को देगा, डीओ वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई करके डेटा मिल जाता है तो मैं चले जाऊंगा, मुझे मिल जाएगा उस चीज का सेशन। ठीक है, और सभी ऑनलाइन आ गए क्या। तो स्ट्रिंग यू नेम इज इक्वल्स टू REQ डॉट गेट पैरामीटर, और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, यू नेम स्ट्रिंग पास इज इक्वल्स टू REQ डॉट गेट पैरामीटर पी वर्ड। एक बार यहाँ वेरीफाई कर लेना कि जो लिखा है वो सेम होना चाहिए। यू नेम पी वर्ड, यू नेम पी वर्ड। ओके, चलो। अब वो डेटा कस्टमर बीन के अंदर स्टोर करना, कस्टमर बीन सी बी इज इक्वल्स टू न्यू कस्टमर बीन। ठीक है, और सी बीन डॉट सेट यू नेम इज इक्वल्स टू यू नेम, और सी बी डॉट सेट पास इज इक्वल्स टू पास। अब मुझे जाना अपने डीओ के पास। ठीक है, डीओ चेक करेगा कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो डीओ पे करेंगे पहले वेरीफाई। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक क्लास बनाई मैंने, यूजर लॉगिन डीओ। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, पब्लिक स्टैटिक
फाइनल स्ट्रिंग सिलेक्ट क्वेरी, क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर यूनेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा मैंने कि मुझे चेक करना है कि वो बंदा है या नहीं। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले कस्टमर को चेक करेंगे कि वो जो हमने डाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, फिर उस रिगार्डिंग डेटा पे मैं अपने यूजर निकालूंगा। ठीक है, पहले चेक करते हैं कि यूनेम पासवर्ड जो लिखा है वो सही है या नहीं, मतलब ये जो नाम है यूनेम और पास ही लिखा है, क्या लिखा है हमने वो देखना पड़ेगा। यूनेम पास, ठीक है। ओके, तो और दूसरी कमांड क्या होगी कि मुझे चेक करना है कि वो जो आईडी मुझे मिलेगा उससे मुझे आईडी से यूजर निकालना है, गेट यूजर सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे उस कस्टमर बीन टाइप का एक फंक्शन बनाया, पब्लिक कस्टमर बीन। ठीक है, वेरीफाई यूजर, वेरीफाई यूजर, और उसको मैं पास कर दूंगा कस्टमर बीन का ऑब्जेक्ट, जो अभी तक हमने स्टोर में करा था, यही काम अपने रजिस्टर में कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ वही कनेक्शन बनाएंगे, ट्राई कनेक्शन, कनेक्शन कौन इज इक्वल्स टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शंस। ठीक है, ठीक है, प्रीपेड कनेक्शन पीएस इज इक्वल्स टू कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, अब मैंने जो कस्टमर भी इनको यहाँ पर यूनेम पासवर्ड सेट करा था, सेट यूनेम सेट पासवर्ड, वो मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क को सेट करना है। तो मैंने क्या लिखा, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, पहले वाले को सीबीन डॉट गेट यूनेम, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, दूसरे वाले को सीबीन डॉट सीबी डॉट गेट पास। फिर सेलेक्ट कमांड है तो रिजल्ट सेट आरएस बनेगा, रिजल्ट सेट आरएस पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी इफ आरएस डॉट नेक्स्ट अगर मिलता है तो मुझे बस उसकी आईडी निकाल के दे दो, क्योंकि उस क्योंकि कस्टमर के अंदर तो बस तीन चीज है, यूजर नेम पासवर्ड आईडी, और वही आईडी मेरी कनेक्टेड है कहां पर, मेरे उससे यूजर बीन से, जिससे मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सीबी डॉट सेट आईडी आर एस डॉट गेट इंट, जो मैंने अपने आईडी कॉलम में डाल रखा होगा। ठीक है, या वो भी लिख सकता हूं, गेट इंट थर्ड कॉलम। अगर आर एस का डेटा होगा तो सीबी उसी सीबीन के अंदर मुझे उस आईडी को ऐड कर देना। ठीक है, एल्स एल्स नहीं तो सीबीन की वैल्यू नल है और बाहर आकर रिटर्न कर दूंगा सीबीन। ठीक है, अब ये यहां तक काम तो मैंने क्या कर दिया कि वो अगर यूजर नेम पासवर्ड एकदम ठीक होगा, मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा रखा, अगर ठीक होगा तो मुझे उसका क्या, मुझे सारा डेटा मिल जाएगा।
साल्ट में क्या मिलेगा, आईडी, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड तो ऑलरेडी है, तो आईडी मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, उस आईडी का यूजर डिटेल निकाल लूंगा। ठीक है। अब तो यहां पे मैंने क्या करा, गेट डेटा पब्लिक यूजर बीन, अब यूजर बीन कॉल करूंगा गेट डेटा फ्रॉम कस्टमर बीन की सीबी, तभी तो मुझे आईडी मिलेगी। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, यूजर बीन यूबी की वैल्यू नल है, कनेक्शन ठीक है। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट पीएस इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट गेट यूजर क्वेरी ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पीएस डॉट सेट इंट, पहले वाले में सीबी डॉट गेट आईडी। ठीक है। जो सीबी के पास मैंने अभी आईडी सेट करी थी, वो आईडी मैंने गेट कर ली। और वो आईडी किसको दे दी मैंने, प्रिपेयर स्टेटमेंट को। और प्रिपेयर स्टेटमेंट के पास कौन सी क्वेरी है, गेट यूजर वाली, जो गेट यूजर में से क्या कर रहा है, उस आईडी में से पूरा का पूरा डेटा निकाल रहा है यूजर डिटेल का। ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, रिजल्ट सेट आर एस इजिकल्स टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इफ आर एस डॉट नेक्स्ट अगर मिलता है, तो यूबीन का मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। तो यूबी डॉट सेट आईडी, यूबी डॉट सेट आईडी आर एस डॉट गेट इंट आईडी। मतलब जो आर एस ने आईडी निकाली है, मुझे आईडी की वैल्यू अपने यूबीन के अंदर ऐड कर दो, और वो यूबीन का डेटा मैं अपने रिजल्ट में प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है। तो यहां पे मैं आया, सेम गेट स्ट्रिंग एफ नेम सेट एफ नेम आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग एफ नेम। ठीक है। एफ नेम, एल नेम, एम आई डी, ए डी डी आर और फोन, ये वही होने चाहिए जो आपने यहाँ लिखा है, एम आई डी, ए डी डी आर और फोन। और एफ नेम, एल नेम, एम आई डी, ए डी डी आर, फोन। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वो काम हो जाएगा, रिटर्न कर दूंगा डीओ। तो मैं डीओ में दोनों काम निपटा लिया अभी, कि कस्टमर को, कस्टमर चेक करेगा यूजर नेम और वो पासवर्ड, और उसकी आईडी निकालेगा, और उस आईडी का डेटा यूजर बीन निकालेगा, वो कस्टमर भी निकाल के यूजर बीन को सेट कर देगा। अब फिल्टर पे आया मैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी बी इज इक्वल्स टू न्यू न्यू यूजर लॉगिन डीओ डॉट वेरीफाई यूजर सीविन, इफ सीबी नॉट इक्वल टू नल,
या cb डॉट गेट आईडी नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब डेटा है, तो वो डेटा का डेटा मैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट cb डाल दूंगा। ठीक है, और नहीं तो एल्स डॉट सेट एट्रीब्यूट उस मैसेज के अंदर क्या पास कर दूंगा, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और कहाँ चला जाऊंगा मैं अपने चला जाऊंगा अपने लॉगिन। ठीक है, अपने वापस लॉगिन डॉट जेएसपी, मतलब यूजर लॉगिन डॉट जेएसपी, यूजर लॉगिन डॉट जेएसपी डॉट इंक्लूड सर्विस हॉस रिक्वेस्ट। ठीक है, इस फिल्टर में क्या करा मैं लॉजिक में कि मैंने यूजर से, जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो डेटा लेगा, डेटा लेके सीबिन को देगा, वो सीबिन उस डेटा का दो काम करेगा। पहली चीज, वो उस डेटा की आईडी निकालेगा, फिर उसके बाद उस आईडी का में यूजर डिटेल, उस आईडी का पूरा जन्म पत्री निकालेगा। अगर जन्म पत्री की वैल्यू नल नहीं होती है, आईडी की वैल्यू नल नहीं होती, तो समझ लो डेटा है और वो डेटा सीबिन के अंदर है, नहीं तो मेरा आंसर इनवैलिड आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मेरा आंसर इनवैलिड आ जाएगा, वहीं पे मेरा काम समाप्त। ठीक है, अच्छा, बट एक काम हमारा इसमें रहेगा, यूजर सर्वलेट का, लॉगिन का। सर्वलेट डिसाइड करेगा किसको कहाँ भेजना है, किसको नहीं भेजना। ठीक है, हमने फिल्टर में तो देख लिया कि भाई डेटा जाएगा और आ जाएगा, बट सर्वलेट डिसाइड करेगा कि अगर डेटा मिलता है तो वहां से वो भेजेगा कहाँ पर, आपके सेशन पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आया अपने फाइल पे, तो प्रोजेक्ट वाली फाइल पे मैंने यहाँ पे नई फाइल बनाई सर्वलेट की। ठीक है, यूजर लॉगिन सर्वलेट। ठीक है, यूजर लॉगिन सर्वलेट वही सेम होगा, शायद ये था। ठीक है, यही था ना, मैं फिल्टर में चेक कर लेता हूँ। जो सेम टू सेम फिल्टर भी काम करेगा, सेम टू सेम सर्वलेट भी काम करेगा। अब कस्टमर बीन, कस्टमर बीन सीबी इजिकल्स टू कस्टमर बीन को मैंने उसको टाइप कास्ट करा। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट सीबी, जो फिल्टर के स्टोर करी थी। इफ इफ सीबी की वैल्यू मुझे नल मिलती है, इफ सीबी की वैल्यू मुझे नल मिलती है, तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट मैसेज सेशन एरर। ठीक है, और वहीं पे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और कहाँ भेज दूंगा, यूजर लॉगिन डॉट जेएसपी पर, और फॉरवर्ड कर दूंगा अपना करंट डेटा जो भी है, और वहां से कर दूंगा रिटर्न। ठीक है, और अगर सी बिन की वैल्यू नल नहीं होती है, तो मैंने क्या करा, यूजर बीन, एक यूजर बीन का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और अब ये हमने वहां पे आईडी तो फाइंड आउट कर ली, अब उसी आईडी से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, उस डेटा का पूरा डिटेल। और डिटेल कहाँ पर है, यूजर लॉगिन डीओ के अंदर, जो मैंने यहाँ पे मैंने निकाला था यहाँ पे गेट डेटा ही है ना। एक तो है मेरे पास वेरीफाई, हाँ गेट डेटा, और गेट डेटा को पास कर दूंगा सी बीन, तभी तो यहाँ पे सी बीन आएगा मेरे पास।
वो आईडी की वैल्यू आएगी, बिकॉज अगर आईडी की वैल्यू नल नहीं है, अगर नल नहीं है तो समझ लो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और जब वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बस, अब एक बार यूबीन में भी चेक कर लो, अगर यूबीन की वैल्यू नल होती है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। तो क्या करूंगा, वहां पे कर दूंगा यूजर, अगर यूबीन की वैल्यू नल है तो यूजर डिटेल नॉट फाउंड, और वापस भेज दूंगा यूजर लॉगिन जेएसपी पर। और अगर है, इसका मतलब क्या है कि मेरा डेटा सही भी है, आईडी भी है और आईडी की डिटेल्स भी है। तो मैं यहाँ पे मैं अपने उसमें एच टी टी पी, अब आएगा हमारा मेन काम, एच टी टी पी सेशन दूंगा, एच एस इजिकल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, एच एस डॉट सेट एट्रीब्यूट सी बीन, ठीक है, ये लिख दिया गया मैंने आपका सी बी, एच एस डॉट सेट एट्रीब्यूट यू बीन, लिख दिया मैंने आप किया यू बी, ठीक है। और अपने रिस्पॉन्स को सेंड सेंड रीडायरेक्ट टू रीडायरेक्ट टू वेलकम डॉट जीएसपी। ये एक तरीका है सेशन मिलने का, कि जैसे अगर डेटा होगा तो मैंने यहाँ सेशन क्रिएट करा, मैंने अपने सी बीन कस्टमर बीन का डेटा सी बीन में डाला, यूजर बीन का डेटा यूजर बीन के अंदर डाला, किसके अंदर, उसी सेशन के लिए। और उसके बाद कहाँ भेज दिया, अपने वेलकम डॉट जीएसपी पर, ठीक है, वेलकम डॉट जीएसपी पर, ठीक है। अब आ गए हम कहाँ पर, अपने वेलकम डॉट जीएसपी पर। यहाँ पे क्या क्या दिखेगा मेरे को, मेरा डैशबोर्ड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने H1 में क्या लिखा, जब मुझे यहाँ पे जेएसपी मिलेगा तो ऑब्वियस बात है मेरे को उस बंदे का नाम भी पता होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वेलकम यूबीन डॉट गेट एफ नेम, ठीक है। अब यहाँ पे यूबीन को लेकर भी तो आना पड़ेगा, पहली बार सेशन को लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेशन लाने के लिए क्या लिखेंगे, एच टी टी पी सेशन एच एस इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, स्टार्टिंग में मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने फॉल्स कर दिया, इफ, और शुरू किया। क्योंकि मुझे सेशन अभी नहीं है, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि डेटा है या नहीं उसमें। अच्छा ठीक। यूजर है, यूजर का क्या पता, मतलब यूजर की आईडी है बट डेटा नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसा। अच्छा अगर एच एस की वैल्यू नल होती है, या एच एस डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, यूबीन की वैल्यू अगर नल होती है तो मतलब या तो एच एस या सेशन ना हो, या फिर सेशन की यूबीन की वैल्यू नल होती है तो वहीं पे मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, उस मैसेज नाम के वेरिएबल, मैसेज वेरिएबल बनाऊंगा मैं, उसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। और अगर नहीं होती है, इस सेशन एक्सपायर्ड कर लो, फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहाँ भेज दूंगा, लॉगिन यूजर लॉगिन डॉट जेएसपी डॉट इंक्लूड, जिसमें डॉट इंक्लूड शायद काम ना करे यहाँ पर जीएसपी पर, नहीं कर तो जाएगा यार, कर जाना चाहिए, वेट, कर जाएगा, इंक्लूड आर ई क्यू रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, क्योंकि पूरा पूरा लेना पड़ेगा, यहाँ हम शॉर्टकट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर नहीं होता है, एल्स एल्स
उस यूजर बीन के डेटा को उस यूजर बीन के डेटा को यूबी डॉट, या सॉरी एच एस डॉट गेट एट्रीब्यूट, मतलब उस सेशन के थ्रू जो भी उस यूबीन का डेटा है यहाँ लाके मेरे को दे दो। ठीक है। अब यहाँ पे यूबीन सबको गेट करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट होती है यहाँ पे, ये लगाया @पेज इंपोर्ट कॉम डॉट लॉजिक डॉट बीन डॉट यूजर बीन। ठीक है, कॉम डॉट लॉजिक यूजर बीन। तो इंपोर्ट कॉमन यूजर कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्यों भाई? कॉम डॉट लॉजिक डॉट बीन डॉट, अच्छा बीन का भी कैपिटल है ना। अब हट गया, वो शायद एक लाइन में ले रहा था, इस चक्कर में दिक्कत दे रहा था। ठीक है। तो अगर मुझे वो यूजर में डेटा मिल जाता है, तो मैं अब जेएसपी से बाहर आया, मैंने क्या बोला, यूबीन, एक वेलकम कर दिया मैंने, यूबीन डॉट गेट एफ नेम। ठीक है। अब यहाँ क्यों आ रहा है यूबी कैन नॉट बी डिजॉल्व? तो भाई क्या हो गया? कोई नहीं, देख लेंगे इसको भी। अब यहाँ मैंने कह रहा है एक मल्टीपल एंकर टैग बनाए, एचरेफ। ठीक है, कि मुझे व्यू डिटेल्स करनी है। हम्म, ठीक है। फिर कॉपी, कि मुझे एडिट प्रोफाइल एडिट डिटेल्स करनी है, या मुझे लॉग आउट कर देना है। इक्वल टू के बाद आया, मैं यहाँ लिख दिया मैंने क्या आपका, यूजर डिटेल डॉट जेएसपी। ठीक है, एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी, लॉग आउट डॉट जेएसपी। ठीक है, और मैं उसके फिर बाहर आ जाऊंगा। मल्टीपल एडिशन बाउंडेड लाइन यूबी, इसमें क्या एडिशन आएगी भाई? चलो कोई, इसको देखते हैं, कोई नहीं। अगर मुझे डेटा मिल जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने चला जाऊंगा यूजर डिटेल जेएसपी पर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसे कॉपी करा। ठीक है, और यूजर डिटेल जेएसपी पर भी वही कॉन्सेप्ट आएगा। पहले तो आपको सेशन देखना होगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेशन नहीं मिला, यूजर बीन। अब यहाँ पे यूजर बीन कस्टमर बीन को लेकर आना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो यूजर बीन, ठीक है, यूबी इजिकल्स टू, ये मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी डेटा मिल चुका है। कॉपी यूजर बीन का यूजर बीन के अंदर,
कस्टमर बीन सी बी इज इक्वल्स टू कस्टमर बीन एच इज इक्वल्स टू सी बीन। यहाँ मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा काम हो गया। तो अगर डेटा मुझे मिल जाता है, ठीक है, अगर मुझे डेटा मिल जाता है तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा। और बंद करके यहाँ मैं अपना टेबल टैग ओपन करूंगा और उस टेबल टैग के अंदर टेबल फॉर्म में डेटा निकाल देता हूँ। ठीक है, कैप्शन के अंदर लिख दूंगा क्या, यूजर डिटेल्स। फिर टीआर टैग बनाया। उस टीआर टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, टीडी लिखा। और टीडी के अंदर मैं क्या लिखा, यूजर आईडी। ठीक है, ठीक है, यूबी डॉट गेट आईडी। ठीक है, तो मुझे वो यूबी का आईडी मिल जाएगी। हाँ, वो तो बंद अभी कर देंगे। अरे यार, लो बंद कर देते हैं। हट गया ना। ठीक है, फिर उसके बाद कॉपी यूजर आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन। ठीक है, और एड्रेस। तो यूजर आईडी हो गया। ये वो वाला पार्ट है जब आप लॉगिन करने के बाद अगर बटन क्लिक करते हो कि मुझे डिटेल्स दिखाओ, ये वो डिटेल दिखाएगा। तो यूजर का नेम, यहाँ जा गेट एफ नेम, यहाँ पे आएगा यूजर लास्ट नेम, यूजर गेट एन नेम, यहाँ पे आएगा यूजर ईमेल आईडी, तो गेट एम आई डी। यहाँ पे आया मेरे पास एड्रेस, गेट ए डी डी आर। यहाँ पे आया क्या मेरे पास, फोन, गेट फोन। अच्छा, यूजर नेम होगा ना गेट यू नेम होगा ना। यहाँ होगा फर्स्ट नेम, तो गेट एफ नेम, ये होगा सीबी। ठीक है, क्योंकि वो सीबी के अंदर है ना। और और ये हो जाएगा मेरा, जो एक्स्ट्रा लिख दिएगा मैंने को, इसको यहाँ पे टेक्स्ट करके फर्स्ट नेम में डाल रहा हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने लास्ट नेम, तो गेट एल नेम। ठीक है, उसके बाद मेरा कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कहाँ तक कर ली, एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसको ठीक भी करना है थोड़ा। हमने यहाँ तक क्या क्या पार्ट कर लिया, एक मिनट। हमने यूज होम पेज बना लिया, लॉगिन पेज हो गया, रेशन पेज हो गया, फिल्टर हो गया, डेटाबेस हो गया, डीओ से कनेक्शन काम हो गया, लॉगिन कर लिया, वेरीफाई कर लिया, सब कुछ करके ये वाला काम भी हो गया। अगर लॉगिन हो जाता है तो मैं आगे वेलकम के अंदर ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, और अभी तक हमने बस अपना यूजर डिटेल जेएसपी बनाया। अभी हमारा ये वाला पार्ट, अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट डॉट जेएसपी पे जाकर हमारा ये वाला काम रह गया बस इस प्रोजेक्ट का। और मोस्टली नेक्स्ट क्लास तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग फ्री। मैं भी थोड़ा इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट में कुछ काम करना है इसके अंदर, तो वो मैं करके फिर कोड अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे फिर कल टाइम मिला नहीं था, आज है तो मैं सोचा आज करके कर दूंगा। बाकी मिलेंगे हम डायरेक्टली ट्यूसडे को ही, मंडे क्लास नहीं होगी इस बार, ट्यूसडे को सेम टाइम। ठीक है, एंड फिर ट्राई करेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट ही इसको निपटा दें। ठीक है, कौन कौन आया ऑनलाइन, 6 बजे। हर्षित, अशोक, प्रिंस, ये
ऑफलाइन आया कोई सर आज? हाँ 3 बच्चे हैं बस। मंडे को नहीं है, फिर ट्यूसडे से ही है। हाँ ट्यूजडे सही है। अच्छा। ठीक है चलो।